जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इससे पहले हमारा आर्टिकल्स का सेशन हो चुका है और हमारी 2 क्लासेस वोकैबुलरी की हो चुकी हैं, राइट। आई होप आपने क्लासेस को प्रॉपर्ली अटेंड करा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब ग्रामर का हम सेकेंड टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नाउन्स। नाउ फर्स्ट लेट मी ब्रीफ यू कि नाउन्स होते क्या हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से ग्रामर सेक्शन में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑलराइट। नाउ बेसिकली नाउन्स क्या होते हैं? नाउन इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कोई भी अगर पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, थिंग है, दैट कैन बी टर्म्ड एज अ नाउन। जैसे आपके बेसिक नाउन्स होते हैं पेन, चेयर, पेंसिल, फैन, बुक, क्लासरूम, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, ऑल दीज आर नाउन्स। अब देखिए, क्योंकि एनडीए में भी और सीडीएस में भी आपको इंग्लिश में 500 स्पीच आ रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम नाउन्स के 500 स्पीच पढ़ें, बिकॉज उस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्वाइट एक्सपेक्टेड रहते हैं। सो लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ नाउन्स। पहला है कॉमन नाउन। देखिए, जब हम किसी भी नाउन को एक स्पेसिफाइड या प्रॉपर नेम नहीं देते हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं, इट कैन बी अ प्रॉपर कॉमन नाउन, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, टीचर। अब यहाँ हमने बॉय का कोई नाम नहीं दिया, गर्ल का नाम नहीं दिया, टीचर का नाम नहीं दिया, सो ये क्या हो गए? कॉमन नाउन्स। अब कॉमन नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होता है। जैसे बॉय सिंगुलर है तो प्लूरल बॉयज, गर्ल सिंगुलर है तो प्लूरल गर्ल्स, टीचर सिंगुलर है तो प्लूरल टीचर्स, ओके। अब अगर मान लीजिए हम इन्हीं नाउन्स को एक प्रॉपर नेम दे देते हैं, हमने कोई बॉय का नाम दे दिया लेट्स से राम, या हमने कंट्री का नाम दे दिया इंडिया, या सिटी का नाम दे दिया न्यू दिल्ली, या प्लैनेट का नाम दे दिया जुपिटर, तो अब जब हम एक स्पेसिफाइड नेम दे रहे हैं, वी आर गिविंग अ प्रॉपर रिकग्निशन टू दैट नाउन कैन बी टर्म्ड एज प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी नाउन को एक प्रॉपर नेम नहीं दे रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म हो सकती है। और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी नाउन को एक प्रॉपर आइडेंटिटी, एक प्रॉपर नाम से बुलाते हैं। अब ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होंगी, बिकॉज वो अपने में एक होते हैं। नेक्स्ट वुड बी कलेक्टिव नाउन। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन ऑल टुगेदर एज अ होल। कलेक्शन, जब हम बहुत सारी चीज़ों या लोगों को या एनिमल्स को मिला के एक ग्रुप या एक बंच आप कह सकते हैं फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल बुके। अब देखिए, फूल हैं, अब आपने फूलों का गुलदस्ता बनाया तो उसमें ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव वन फ्लावर, काफ़ी सारे फूल होंगे जिनको आपने ज्वाइन करके एक बुके बना दिया, तो बुके क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, राइट। सिमिलरली हर्ड होता है, वो एनिमल्स का होता है, जैसे शीप का हो, फ्लॉक ऑफ शीप होता है, हर्ड ऑफ काउज होता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट होता है, सो इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ दोज एनिमल्स। अब मैं कह सकती हूँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ एनडीए स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ सीडीएस स्टूडेंट्स, तो उस ग्रुप में क्या है? वी हैव मेनी स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर बैच, तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लीट, ऑडियंस, क्लास, कमिटी, क्राउड, मॉब, ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब हम बहुत सारे लोगों को या एनिमल्स को या नॉन लिविंग को ज्वाइन करके वी मेक देम, फॉर्म देम इन अ ग्रुप, वी ट्रीट देम एज वन, एज अ होल, दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट इट इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट। जब हम एक इमोशन की बात करते हैं, इनफैक्ट इमोशंस की भी अगर हम बात करते हैं, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, या आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट या क्वालिटी किसी पर्सन में है, बट नॉट एज एन एडजेक्टिव, क्वालिटी ट्रीटेड एज अ नाउन, तो दैट कैन बी टर्म्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, यूथ, ऑनेस्टी, डेथ, डिप्रेशन, सैडनेस, हैप्पीनेस, ओके। अब देखिए, जैसे आपने सुना होगा, एक बहुत कॉमन फ्रेज है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी एक चीज़ की बात हो रही है, एक क्वालिटी की उसमें बात हो रही है, तो इट इज़ टर्म्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें एक पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन। देखिए, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, जैसे ब्यूटी है, यू कैन नॉट मेजर ब्यूटी। ऑनेस्टी है, आप किसी की ऑनेस्टी को नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो हमारे जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है
जहाँ पर हो सकता है आपको अगर मान लीजिए यही सेंटेंस दे दिया जाए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एंड द एग्जामिनर कैन आस्क यू कि टेल व्हाट इज़ ऑनेस्टी इन दिस, तो हो सकता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑप्शन ना दे के आपको अनकाउंटेबल नाउन का ऑप्शन दे दे, देन यू विल मार्क अनकाउंटेबल एज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जब हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होता ऑप्शंस में, वी गो टू द सेकंड बेस्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मटीरियल। जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, मटीरियल सब्सटेंस से कोई चीज़ बनी हुई है, लाइक गोल्ड, कोल, व्हीट। गोल्ड इज एक्सपेंसिव नाउ डेज, तो हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, वो एक मटीरियल है जो एक्सपेंसिव है। या आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आयरन एक मेटल है एक तरह का, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई आपका कपड़ा ही है, वो कॉटन का बना हुआ है, तो कॉटन वहाँ पर एक मटीरियल नाउन है। तो कोई भी चीज़ है, चेयर है प्लास्टिक की है या वुड का टेबल है, तो वो क्या हो गए, मटीरियल नाउन्स। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ध्यान रखना है, मटीरियल नाउन्स कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अनकाउंटेबल नाउन्स, द रीजन बीइंग यू कैन नॉट काउंट देम। If I say iron is a useful metal, can you count iron in it? No, you cannot. If I say gold is expensive nowadays, you cannot count gold. तो ये जो हमारे material nouns हैं, ये भी एक तरह से हमारे uncountable nouns ही होते हैं। तो अगर एग्जाम्स में आपको कोई क्वेश्चन आता है nouns का पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और अगर वो material noun है, लेट्स से material noun का ऑप्शन वहाँ नहीं है, तो नेक्स्ट बेस्ट आंसर आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन अवेलेबल होगा आपके लिए, तो आप वो ऑप्शन एज करेक्ट आंसर मार्क कर आएंगे। तो ये नाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं विच यू शुड रिमेंबर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective nouns, abstract noun and material nouns, and also remember this point that abstract and material nouns can also be treated as uncountable nouns. It depends all on your options. Examiner ने आपको क्या options दिए हैं, उसी के हिसाब से आप अपना best answer mark कर आएंगे। Alright, now this is generally I've given you an idea, number of a noun, gender of a noun होता है, like girl का gender क्या हो गया, मैस्कुलिन, बॉय, गर्ल फेमिनिन है, बॉय क्या हो गया, मैस्कुलिन। सिमिलरली नंबर ऑफ अ नाउन होता है सिंगुलर टू प्लूरल, जैसे गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, इस तरीके से, टीचर, टीचर्स। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, जैसे गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, बॉय का प्लूरल बॉयज़, और जेंडर मैस्कुलिन टू फेमिनिन। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, स्पेशली अभी सीरियस एग्जाम में अगर आपने पास्ट ईयर्स देखे हैं, पिछली 2 बार से आपको मैच द फॉलोइंग का सेक्शन आ रहा है, और अभी जो 24/2 का जो एग्ज़ाम था उसमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस में आपको मेजरली नाउन बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे एनिमल्स की साउंड्स मार्क करिए, ठीक है, या आपको स्पोर्ट्स दे दिए, स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दे दिया, आपको कौन से स्पोर्ट की क्या क्वालिटी है, ये क्या उसका मेन पार्ट है, कोई वन वर्ड दे दिया जो स्पोर्ट को, जैसे क्रिकेट के साथ पिच मैच होगा, गोल्फ के साथ कोर्स मैच होगा, तो इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग दिए हुए थे। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, प्लीज़ रिवाइज ऑल योर सिंगुलर प्लूरल as well as your masculine and feminine genders, because you never know what may come in the exam. Okay, let us move to the next section. All right, now basically I have some rules which I want to discuss with you. अब देखिए, पहले हम अनकाउंटेबल नाउन्स का रूल डिस्कस करते हैं, तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स। मैंने अभी आपको एक ब्रीफ आइडिया इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में दे दिया था, नाउ लेट अस गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ इट। अनकाउंटेबल, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। अब जैसे एयर है, यू कैन नॉट मेजर एयर, ऑक्सीजन है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, नॉइज़ को मेजर नहीं कर सकते, पावर है, स्ट्रेंथ, टॉलरेंस है, वायलेंस है, यू कैन नॉट मेजर देम। सिमिलरली मनी, टाइम, हेयर होते हैं हमारे, फर्नीचर है, स्टेशनरी है, लगेज, बैगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एविडेंस, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आज हम अनकाउंटेबल के रूल पढ़ते हैं, राइट। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, यस, बिकॉज वो एक ही फॉर्म रहती है, उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन्स में कभी भी एस नहीं लगता। सेकेंड, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर देम। अब अनकाउंटेबल नाउन्स का आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आप उनसे पहले ए या एन नहीं लगा सकते, द लगा सकते हो इफ इट इज
डेफिनेट, यू कैन यूज द बिफोर देम अगर वो डेफिनेट है, स्पेसिफाइड है. सो आई रिपीट, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन नहीं लगा सकते, द लगा सकते हैं अगर वो डेफिनेट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटेंस है ही गेव मी एन एडवाइस, तो ये गलत है क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप एन नहीं लगा सकते. द लगा सकते हो अगर डेफिनेट है. एग्जाम्पल, द एडवाइस ही गेव मी वॉज वेरी हेल्पफुल. और एडवाइसेस कोई शब्द नहीं होता क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल है, एस नहीं आएगा. ओके, एंड सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर देम, उनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लगेगा. तो मैंने आपके साथ बेसिकली अनकाउंटेबल के आर्टिकल्स के, नाउन्स के, वर्ब्स के सारे रूल्स इसमें एक बार रिवाइज कर लिए हैं. सो आई विल जस्ट टेल यू वंस मोर. आर्टिकल का क्या रूल है कि अनकाउंटेबल से पहले ए और एन नहीं लगते, द लग सकता है ओनली इफ योर नाउन इज डेफिनेट. देन अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेवर इन प्लूरल फॉर्म, मतलब एस एंडिंग नहीं होते. तो अगर आपको कोई एरर क्वेश्चन में लेट्स से अनकाउंटेबल नाउन आता है विच इज एंडिंग विद एन एस, दैट इज रॉन्ग, वही आपकी गलती है, दैट इज एन एरर. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स. नाउ much or some are used in place of many for denoting plurality. बेसिकली क्या होता है, क्योंकि आप many, आप काउंटेबल जब वो चीज़ है ही नहीं नाउन, तो आप 1 2 3 4 नंबर्स या मैनी कोई काउंटेबल नंबर नहीं लगा सकते. आप ये नहीं बोल सकते देयर आर मैनी इक्विपमेंट्स, गलत है क्योंकि इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो एक तो एसेंडिंग नहीं होगा और मैनी नहीं लग सकता. तो आप ये नहीं कह सकते देयर आर 2 इक्विपमेंट्स या 2 एडवाइसेस, वो भी गलत है बिकॉज 1 2 3 4 जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होते हैं और एडवाइस एक अनकाउंटेबल है, तो वो भी गलत हो जाएगा. बट आप सम का यूज़ कर सकते हैं, मच का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मच तो इन एनी केस अनकाउंटेबल के लिए ही यूज़ होता है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट, यू कैन से you can just go through them. These are some important nouns, okay, which maybe you are not aware of because generally क्या students करते हैं वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि जैसे सलाह है, एडवाइस इंग्लिश में अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, ये जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस. प्लीज़ लर्न देम बिकॉज स्पेसिफिकली एरर्स में इन्हीं को टारगेट कर सकते हैं. ओके, वर्क हो गया, देन मिसचिफ, सीनरी, बैगेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी. ओके, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता. एविडेंस, द वंस विच आई हैव अंडरलाइन आर हाईली इंपॉर्टेंट, रेस्ट यू कैन गो थ्रू द एंटायर लिस्ट. तो रिमेंबर ऑल द रूल्स, इनके आर्टिकल्स की भी लर्न करिए, वर्ब का भी करिए और नाउन का भी करिए. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. ऑलराइट, अब यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेट अस स्टडी. ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, तो देखिए यही पॉइंट मैंने आपको अभी सिखाया है. इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, सो यू हैव टू रिमूव एन. ओके, तो देखिए इंस्ट्रक्शन गिवन है, रिमूव एन. यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स. अब इसमें क्या है, आर्टिकल एरर नहीं है, नाउन एरर है. वर्ड्स की जगह क्या होगा, वर्ड. यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता. देन ही कमिटेड मैनी मिस्चीव्स, मिस्चीव होता है शरारत, आप काउंट नहीं कर सकते. अगेन नाउन एरर है, इट शुड बी मिस्चीव. यूज मच मिस्चीफ इन प्लेस ऑफ मैनी, तो मच की जगह, मैनी की जगह भी आप क्या लगाएंगे, मच. नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग पीपल डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल. अगेन एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, एस एंडिंग कभी हो ही नहीं सकता, सो यूज एडवाइस इन प्लेस ऑफ एडवाइसेस. सो इस तरीके से आपको नाउन एरर के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन को उन्होंने प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट करा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. These nouns may be used to denote singularity. अब आप किसी कॉमन नाउन की हेल्प से इनको सिंगुलर बना सकते हैं. इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे आप एन एडवाइस नहीं बोल सकते, बट आप अ पीस ऑफ एडवाइस बोल सकते हो, एन एक्ट ऑफ मिस्चिफ बोल सकते हो. आप ये नहीं बोल सकते द टीचर गेव अस अ होमवर्क, बट यू कैन से द टीचर गेव अस अ पीस ऑफ होमवर्क. सिमिलरली ब्रेड के लिए हम लोफ भी यूज़ करते हैं, हम स्लाइस भी. अब आप ये नहीं बोल सकते आई एट 2 breads in the morning, that's wrong. You can say I ate 2 slices of bread in the morning. Okay, so these are some examples, you can go through them. All right, now I would generally like to write some sentences and discuss with you just to make it just to show a clear picture of uncountable nouns. अब जैसे आपको एरर में ये क्वेश्चन अगर आ जाए, these equipments
have been kept in the warehouse. Let's say अगर ये question है. Now I am giving you 30 seconds. Solve the question. Tell me, is there any mistake and what is the mistake? Please take your time. Hurry up. All right. I'll tell you the answer now. देखिए, just now I told you equipment एक uncountable noun है, तो uncountable noun कभी s ending नहीं होते, तो इस part में error है. Secondly, uncountable nouns are followed by singular verb, तो verb error भी है. तो आपको straight away इस तरीके के questions आ सकते हैं. Secondly, इसी में आपको दे सकते थे an equipment या an equipment has been kept. तो then this is also wrong because equipment से पहले an नहीं आ सकता, ये भी error है. थर्ड आपको दे सकते थे वर्ब का कि अनकाउंटेबल के नाम बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब दे देते. तो आई एम श्योर अब आपको अनकाउंटेबल नाउन्स के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. तो अगर एग्जाम में व्हेनेवर यू गोइंग थ्रू योर क्वेश्चंस, इफ यू कम अक्रॉस एनी अनकाउंटेबल नाउन, सो 3 थिंग्स शुड क्लिक यू. इससे आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग होगा. पहले तो आपने आर्टिकल चेक करना है, वो रिक्वायर्ड है, वहाँ नहीं है. सेकेंड, आपने नाउन चेक करना है कि उसको प्लूरल फॉर्म में तो नहीं कर दिया. थर्ड, आपने वर्ब चेक करना है कि कहीं वर्ब प्लूरल में तो नहीं है. तो मेजरली इन 3 में से ही कोई एरर निकलेगा. सो यू डोंट हैव टू वरी. अगर आप अपने क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको इस तरीके से आप स्टडी करेंगे तो आपको लेटर ऑन स्पेशली एरर क्वेश्चंस में एप्लीकेशन प्रॉब्लम नहीं होगा. क्योंकि मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, रूल पता है, अप्लाई करना नहीं आ रहा. तो अगर इस तरीके से टारगेटेड स्टडी करेंगे तो आपको ईजिली अपना आंसर मिल जाएगा. ऑल राइट, नाउ लेट अस स्टडी कलेक्टिव नाउन्स. अब देखिए कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं. कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जब हम, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, ग्रुप बना देते हैं, बंच बना देते हैं चीज़ों को, लोगों को, किन्हीं भी लिविंग नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स को जोड़ के. तो जब हम उनका ग्रुप बना देते हैं तो हम एज अ ग्रुप, तो उनको एज अ होल वन ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है. सो व्हेन दे आर यूज्ड एज अ बॉडी और अ ग्रुप, दे आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. जब हम इनको इकट्ठा कलेक्ट करके यूज़ करते हैं तो इनके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. जैसे देखिए, द बंच ऑफ कीज इज केप्ट ऑन द टेबल. अब हमारा मेन नाउन यहाँ बंच है, तो बंच तो एक है, तो इसलिए वर्ब क्या है, सिंगुलर. सिमिलरली अ मॉब इज ऑलवेज एग्रेसिव. मॉब होता है ग्रुप ऑफ वायलेंट पीपल. तो अब मॉब में बहुत सारे लोग हैं बट मॉब ग्रुप तो एक है, तो देखिए वर्ब क्या है, सिंगुलर. सिमिलरली अ हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब काउस तो बहुत है बट उनका ग्रुप एक है, दैट इज कॉल्ड हर्ड. तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, सिंगुलर. अ ग्रुप ऑफ एनडीए स्टूडेंट्स इज सिटिंग इन देयर अ ग्रुप ऑफ एनडीए स्टूडेंट्स इज सिटिंग इन इट्स क्लास. देखिए वर्ब भी सिंगुलर है और मेरा प्रोनाउन भी सिंगुलर है, राइट. तो कलेक्टिव नाउन अगर आपका इकट्ठा है, अभी कलेक्टिवली है, टुगेदर है, डिवाइड नहीं हुआ, तो हमारा वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर रहता है. ओके, अब इसमें एक एक्सेप्शन है. अगर हमारा कलेक्टिव नाउन डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हमें प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज करना पड़ता है. वाई? बिकॉज अब वो एज अ ग्रुप ट्रीट नहीं हो रहे, अब वो टूट गए हैं, बट गए हैं. मान लीजिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मैं कहती हूँ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टडिंग. अब वो ग्रुप डिस्पर्स हो गया, अपने अपने घर चला गया, छुट्टी हो गई, अब वो ग्रुप नहीं रहा. नाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड एज इंडिविजुअल्स. तो अब हमारा आंसर क्या होगा, प्लूरल. तो कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी एरर क्वेश्चन आता है या फिल इन द ब्लैंक्स का आ गया ग्रामर में और आपने देखा ये तो कलेक्टिव नाउन है, तो आपको सबसे पहले क्या क्लिक करना चाहिए, आप चेक करेंगे कि उसमें डिवीजन है या नहीं है. अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है देन यू शुड ऑलवेज चेक द वर्ब एंड प्रोनाउन, दे हैव टू बी सिंगुलर. और अगर आपको लगता है इसमें तो डिवीजन हो गया है तो आपका वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही प्लूरल होने चाहिए. तो अगेन आपको अप्लाई करना अपने आप ही आ जाएगा. जहाँ आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा या तो नाउन का एरर, जहाँ आपने कलेक्टिव नाउन देखा या तो आपको क्वेश्चन में वर्ब एरर होगा या प्रोनाउन एरर होगा, या दोनों भी हो सकते हैं. नाउ लुक एट द डिफरेंस, आई विल शो यू. द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन. अब ज्यूरी होती है जैसे पैनल ऑफ जजेस,
ठीक है, उन्होंने अपना निर्णय दे दिया, यूनानिमसली डिसीजन दे दिया दैट सो एंड सो इज द विनर। तो देखिए वर्ब सिंगुलर है और इट्स प्रोनाउन सिंगुलर यहाँ लगता है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को हम एक नॉन लिविंग बॉडी अज्यूम करते हैं, इसलिए हम इट्स लगाते हैं, हिज या हर नहीं लगेगा। अब आप सेकेंड सेंटेंस पढ़िए, द ज्यूरी हैव गिवन देयर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द मैटर। मतलब अब ज्यूरी में ही डिस्प्यूट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट है, अपना यूनानिमस डिसीजन नहीं दे रहे हैं, वो अलग अलग दे रहे हैं, तो अब उनके डिसीजंस हम इंडिविजुअली रिकॉर्ड करेंगे। तो अब क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो देखिए प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन। सो बेसिकली इस तरीके के सेंटेंसेस आने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो एरर में आए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आए। थर्ड वन, द ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड। ऑडियंस दर्शक कोई शो में है, थिएटर में बैठे हैं, देख रहे हैं, तो स्पेल बाउंड है, तो कलेक्टिवली है, सिंगुलर वर्ब। द ऑडियंस वर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। अब ऑडियंस है, ऑडियंस अब अपनी अपनी जगह ले रही है, तो अभी तो शो स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, मतलब अभी तो एज इंडिविजुअल्स है जो अपनी अपनी प्लेस ले रहे हैं वहाँ पे। सो नाउ दे आर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल्स। तो देखिए प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन। तो आपको कलेक्टिव नाउन में ये फिगर आउट करना सीखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा पहले तो कि कलेक्शन है कि डिस्पर्जन है। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि लोग इकट्ठे हैं कि अभी ग्रुप टूट चुका है, तो यू कैन नॉट रीच टू द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नाउ सी, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ओके, सम एक्सेप्शंस आर देयर। द एक्सेप्शंस आर पुलिस एंड कैटल। अब देखिए पुलिस में एक पूरी टीम हो गई ना पुलिस की, खाली एक पुलिस ऑफिसर या पुलिस मैन की बात नहीं हो रही है। कैटल भी होता है बेसिकली झुंड एनिमल्स का, काउस का। तो कैट ये हैं तो कलेक्टिव नाउन्स, बट इनका ये एक्सेप्शन में आते हैं, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते, दे आर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। देखो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, हैज़ नहीं लगाते। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज नहीं लगाते। अब आप कहेंगे कि पुलिस में तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, टीम है पुलिस की, कैटल में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बट ये एक्सेप्शंस हैं। आफ्टर पुलिस एंड कैटल वी ऑलवेज यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। आई रिपीट, कलेक्टिव नाउन्स आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन हम लगाते हैं इट्स। में एक बार दोबारा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हम इसको नॉन लिविंग बॉडी मानते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज इट्स, हिज हर नहीं आता, क्योंकि आपको इसका भी एरर आ सकता है। मान लो इट्स की जगह हिज दे दिया तो गलत है, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, इट्स, हिज, हर, देयर्स। सो यू शुड नो कलेक्टिव नाउन है तो डिवीजन नहीं हुआ तो इट्स है, और अगर डिवीजन हो गया तो प्लूरल प्रोनाउन देयर। तो आपको क्वेश्चंस को वर्ब के कॉन्सेप्ट से भी प्लस प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट से भी याद रखना पड़ता है। सो आपका आंसर आपको जल्दी मिल जाता है अगर आप ऐसे प्रिसाइज स्टडी करते हैं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू एन एरर क्वेश्चन, आपने देखा अरे ये कलेक्टिव नाउन है, तो आपको क्या क्लिक करना चाहिए, नाउन चेक करें और वर्ब चेक करें। अगर कलेक्टिव नाउन को पहले समझ लो, डिवाइड नहीं हो रहा, तो नाउन और प्रोनाउन, सॉरी वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर। अगर आपको पढ़ के लग रहा है इसमें तो डिवीजन है, तो वर्ब और प्रोनाउन आपका प्लूरल हो जाएगा। एंड दीज आर द एक्सेप्शंस। मेरे हिसाब से इसमें पुलिस इंपॉर्टेंट है, इट कैन कम इन द एग्जाम। जैसे पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ है, पुलिस आर कमिंग बोलते हैं, इज कमिंग नहीं बोलते हैं, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो थ्रू देम। आज हमने अनकाउंटेबल का रूल और कलेक्टिव नाउन्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाउन्स के रूल्स पढ़े हैं अलॉन्ग विद द एक्सेप्शंस। एंड इनफैक्ट मैंने सिर्फ आपको नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैंने आपको वर्ब और आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दिया है, बिकॉज क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। नाउन, वर्ब्स, आर्टिकल्स, दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड टॉपिक्स, तो कहीं से कुछ भी आपको दिया जा सकता है। प्लस इसके 500 स्पीच को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, वो भी बहुत एक्सपेक्टेड रहते हैं एग्जाम में, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस एग्जाम हो। अगर कोई भी आपको डाउट है, प्लीज़ गेट बैक टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर यू बैक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।